सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। दर्शकों, व्हाट्सएप द्वारा मोहन सिंह नेगी जी मुंबई से मेरे से जुड़े और उन्होंने मुझे अपनी जन्म पत्रिका दिखाने के लिए, उसका पूर्ण विश्लेषण कराने के लिए व्हाट्सएप पर अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग मुझे भेजा है। दर्शकों, सविस्तार वर्णन, एक एक ग्रह का पर्टिकुलर वर्णन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इनके कुछ प्रश्न हैं कि इनका कैरियर कैसा रहेगा, इनका जो विवाह है वह हो चुका है और बच्चों का कैरियर कैसा रहेगा, और जो इनके ग्रहों की पर्टिकुलर पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग इनकी महादशा, इनकी अंतर्दशा, इनके गोचर और आने वाले करीब 20 या 25 वर्षों का इन्होंने मुझसे अपना प्रेडिक्शन मांगा है। दर्शकों, यदि आप भी इस तरीके की कोई क्यूरोसिटी अपने भविष्य के विषय में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9758821165। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। दर्शकों, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम सेंड करें और मेरे से आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी भी जन्म पत्रिका का टू द पॉइंट विश्लेषण, जहां तक है कि मैं वर्षफल भी आपका बताऊंगा। दर्शकों, वर्षफल तक भी बताऊंगा मैं आपका। आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। कई ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम भेजकर मेरी जो फीस है वह मुझे सेंड की है और मुझे जो है आग्रह किया है कि आप हमारी जन्म पत्रिका बनाएं। दर्शकों, जो दर्शक ज्योतिष के जिज्ञासु हैं वह भी इस विश्लेषण को देखना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम कोई भी विश्लेषण देखते हैं तो हमारी जो नॉलेज है वह बढ़ती है। दर्शकों, परम ज्ञानी कोई नहीं है, हम और आप सब इंसान हैं। जो ईश्वर है वह पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं हो सकता। ज्ञान जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए हम अपने विषय पर चलते हैं और पूरा वीडियो देखें और वीडियो देखने पर, पसंद आने पर उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले दर्शकों, इनका जो नाम है वह है मोहन सिंह नेगी। मोहन सिंह नेगी साहब की कुंडली हम बना रहे हैं, जिनका जन्म है 27 जून 1972 5:20 PM और मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। दर्शकों, मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म है। सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दर्शकों, कि जब भी किसी जन्म पत्रिका में हम विश्लेषण करते हैं उससे सबसे पहले हम उसका जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसका लॉजिक निकालते हैं, क्योंकि जो हमारा जन्म जिस तारीख को, जिस महीने में, जिस सन को होता है, उसके मूलांक का जो लॉर्ड होगा ग्रह, वह हमारी जन्म पत्रिका में कहाँ बैठा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ का जो पैटर्न है वह डिपेंड करता है। तो मोहन सिंह नेगी साहब का जन्म 27 तारीख का है, यानी कि 27 का जो मूलांक है उसका लॉर्ड है मंगल। तो सबसे पहले मंगल को हम लिख लेते हैं दर्शकों। उसके बाद इनका जो महीना है वह छठा महीना है। तो छठा महीना जो है उसका जो लॉर्ड है वह बैठेगा शुक्र। दर्शकों, शुक्र यहाँ लिख लेते हैं हम। और दर्शकों, उसके बाद इनका जो जन्म है 1972, यानी 9 और 1 10 और 10 और 7 17, 17 और 2 19, यानी कि सूर्य। तो ये जो 3 ग्रह हैं, इनके बेसिक में, इनके चारों ओर, इनके सराउंडिंग में हमारे मोहन सिंह जी नेगी साहब जो है उनका जीवन इर्द गिर्द इनके रहेगा। अब हम यह देखते हैं कि जो मंगल इनकी कुंडली में है दर्शकों, वह इनकी कुंडली में इनका लग्नेश है और लग्नेश होकर त्रिकोण स्थान, भाग्य त्रिकोण में बैठा है। और इसका जो डिस्पोजिटर है चंद्रमा, वह यहाँ से भाग्य से षडाष्टक होकर और वक्री बृहस्पति के साथ बैठा है, जो कि धन भाव में है। तो मंगल इनकी कुंडली में 5 डिग्री का है दर्शकों, और वह चंद्रमा से 8वां है और लगन से 9वां है। नीच राशि में मंगल जब भाग्य स्थान में होगा और वह भी अपने शत्रुओं से घिरा है। दर्शकों, शत्रु जो बुध है वह मंगल के नैसर्गिक शत्रु हैं, और केतु तो आप जानते ही हैं कि राहु और केतु तो मंगल के शत्रु हैं। हालांकि मंगल जो है वह जस्ट लाइक केतु है, लेकिन जब कर्क राशि में मंगल नीच का होगा तो उसका जो शैडो प्लैनेट है वह भी कहीं बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और यह दोनों प्लैनेट मंगल और केतु जो है वो चंद्रमा से 8वें और बैठे हैं।
तो कुल मिलाकर जो इनकी डेट ऑफ बर्थ का जो कॉन्सेप्ट है वह इनको थोड़ा स्ट्रगल कराएगा, भाग्य में थोड़ा सा कमी देगा, क्योंकि एक तो भाग्य का जो लॉर्ड है वह भी षडाष्टक बैठा है और मंगल भी इसमें नीच राशि में है। और नवांश में इसकी पोजीशन और देखते हैं दर्शकों। नवांश कुंडली क्या है? नवांश कुंडली का मतलब है कुंडली का नवांश। तो नवांश कुंडली में भी ग्रह की पोजीशन देखना अति अनिवार्य है दर्शकों। नवांश कुंडली में जो मंगल है वह इनका जो लग्न है वह वर्गोत्तम है, तो यह तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ। और 5 डिग्री का मंगल इनके नवांश चार्ट में सिंह राशि में बैठा है, जो कि दशम भाव में कुलदीपक नामक राजयोग और पंच महापुरुष नामक राजयोग, जो कुलदीपक है वह, और रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग, एवं जो है मंगल दशम भाव में अति विशिष्ट कारक हाउस में बैठा है। मंगल को सबसे ज़्यादा जो दिग्बली भी माना जाता है, अति विशिष्ट कारक भी माना जाता है, और एक राजयोग कारक भी मंगल दशम भाव में ही होता है। लेकिन यहाँ भी है बुध और केतु के साथ ही बैठा है। तो दर्शकों, मंगल कुल मिलाकर इनको 60% मार्क्स देगा, क्योंकि यहाँ लगन चार्ट में तो मंगल काफ़ी कमज़ोर है लेकिन वहाँ काफ़ी मजबूत है। तो और दूसरा इनका जो है शुक्र, जो कि इनकी कुंडली में वक्री है और वह इनके चार्ट में वृश्चिक लगन में लगन चार्ट में सप्तम भाव में शनि के साथ युति संबंध बनाकर बैठा है और अपने घर में बैठा है। तो अपने घर का मंगल तो काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 7वां केंद्र है, तो 7वें केंद्र में तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अतः यहाँ शुक्र जो है लेकिन वक्री है, तो बलवान शुक्र है और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी शुक्र की 19 डिग्री है। तो यहाँ शुक्र काफ़ी बलवान हो गया दर्शकों। परंतु जब भी शुक्र जैसा ग्रह या कोई भी ग्रह शनि के साथ युति संबंध बनाता है तो उसके फलों में थोड़ा सा कड़वाहट भी आ जाती है। तो यह मीठे और कड़वे दोनों प्रकार के अनुभव इनको नेगी साहब को कराएगा। और यह भी चंद्रमा से छठा बैठा है दर्शकों। शुक्र जो है वो 12वें भाव में बहुत अच्छा फल देता है, अतः यह लगन से 7वां है और चंद्रमा से छठा है। हालांकि 7वां हाउस जो है वो शुक्र का अपना घर है, और जब शुक्र जो है लगन को देख रहा है और शनि के साथ बैठा है, तो शनि भी यहाँ पर दिग्बली है। तो यह दोनों जो प्लैनेट हैं ये बहुत मजबूती के साथ यहाँ बैठे हैं और ये लगन को देख रहे हैं। तो लगन का बल यानी शारीरिक बल और सुसंगठित शरीर इनको नेगी साहब को प्रदान करेंगे। और दर्शकों, शुक्र का जो इनका रेशो है, मैं ये मानता हूँ नवांश कुंडली में है, नीच राशि में बैठा है, लेकिन यह चंद्रमा से 12वां है, लगन से 11वां है और नीच राशि में है। तो शुक्र जो है उसको मैं 40% मार्क्स दूंगा, क्योंकि यह इनकी लगन पर अकारक है। दर्शकों, कारक और अकारक का बड़ा खेल होता है। और अब इनकी कुंडली में जो इनका लास्ट का है सूर्य इनकी कुंडली में दशम भावेश होकर अष्टम भाव में पड़ा है दर्शकों। तो यह जो है काफ़ी खराब है, लेकिन क्योंकि यह शुभ ग्रहों बृहस्पति और चंद्रमा से ग्रस्त है, तो इसमें कुछ हद तक जान पड़ गई। तो इसको हम लगभग दर्शकों, यहाँ पर हमने जो इसको मंगल को 60% दे दिए या गलत दे दिए हैं, इसको हम 40% ही देंगे, क्योंकि मंगल नीच राशि में है। 40% हमने मंगल को दिया, 40 इसको दिया और 20 के करीब हमने सूर्य को दे दिया, क्योंकि सूर्य जो है वह इनकी कुंडली में 8वें भाव में है। और आप सभी जानते होंगे कि 8वां भाव क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस का भाव है, मृत्यु भाव है, अतः सूर्य यहाँ काफ़ी खराब ही माने जाएंगे अष्टम भाव में। तो दर्शकों, यह तो इनकी डेट ऑफ बर्थ का लॉजिक हुआ कि इनका जो लाइफ का रेशो चलेगा वह 40% मंगल पे है, 40% शुक्र पे और 20% सूर्य पे चलेगा। अब जब भी हम किसी कुंडली की स्ट्रेंथ देखें तो उसमें जो स्ट्रेंथ देखते हैं उसको देखने के लिए हमें क्या देखना होगा? उसको देखने के लिए हमें देखनी होगी इनकी लगन चार्ट में, और इनके लगन चार्ट का जो लग्नेश है और लग्न जो है उसको अष्टक वर्ग में कितने अंक मिल रहे हैं, और चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली को कितने अंक मिल रहे हैं। 28 अंक का जो मिलना है वह जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है। 28 से ऊपर पॉजिटिव और 28 से नीचे नेगेटिव। तो इनकी वृश्चिक लगन है और वृश्चिक राशि को इनको 27 अंक यहाँ पे मिल रहे हैं। तो वृश्चिक राशि को यानी कि लगन को इनके को वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन को 27। और दर्शकों, अब चंद्र कुंडली धनु राशि में है, उसको भी 27 मिल रहे हैं दर्शकों, उसको भी 27 मिल रहे हैं। और सूर्य कुंडली मिथुन राशि में आ रही है, उसको 19 मिल रहे हैं। तो यहाँ भी दर्शकों इनकी कुंडली में जो रेशो आ रहा है
वह यह आ रहा है कि जो 27 अंक हैं इनके लगन कुंडली को और चंद्र कुंडली को वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो सूर्य कुंडली है वह बहुत ज़्यादा कम ले रही है, क्योंकि 19 अंक तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। तो यहाँ भी इनका जो रेशो है वह लगभग जो है 70% से नीचे ही है, 60% मान के चल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक एक अंक वहाँ भी कम है और यहाँ तो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब जो कुंडली की स्ट्रेंथ है वह इनकी 60% है। और अब इनका देखते हैं दर्शकों, कुंडली इसी तरीके से देखी जाती है। और अब देखते हैं इनका जो दिन है वह किस दिन, इनका जन्म किस दिन का है। इनका जन्म दर्शकों मंगलवार का है, और मंगल जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी कुंडली में लग्नेश है, और लग्नेश होकर इनकी कुंडली में मंगल जो है वो कहीं ना कहीं इनका मंगल कमज़ोर है, क्योंकि वह लग्नेश होकर नवम भाव में है। हालांकि नवम भाव जो है भाग्य त्रिकोण है, तो भाग्य त्रिकोण होने के कारण मंगल यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से नेगेटिव है, क्योंकि नीच का मंगल है तो उदासीन हो गया। अब हम इनकी कुंडली में दर्शकों एक नई फैक्टर पर चलेंगे कि जो इनका चंद्रमा है वह किस नक्षत्र में है। दर्शकों चंद्रमा इनका पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, और पूर्वाषाढ़ जो नक्षत्र है वह शुक्र का नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो है शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र इनकी कुंडली में लगन चार्ट में शनि के साथ बैठा है, जो कि सप्तम भाव में बैठा है, दिग्बली शनि है। तो लेकिन चंद्रमा से वह छठा बैठा है। दर्शकों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो कुंडली में जो 12वां शुक्र होता है वह काफ़ी स्ट्रांग होता है, अतः छठा जो शुक्र है वह इनका काफ़ी खराब माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा से छठा होने के कारण शुक्र बहुत अच्छा नहीं है। अब इनकी कुंडली में हम ये तो हमने स्ट्रेंथ देख ली इनकी। अब इनकी कुंडली में हम थोड़ा सा इनका फलादेश करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों लगन से स्टार्ट करते हैं। लगन पर इनके शुक्र और शनि की दृष्टि आ रही है, और शुक्र यहाँ पर केंद्र में बैठा है स्वग्रही, तो ये मालव्य नामक राज्यों को बना रहा है, और इसकी जो दृष्टि है लगन पर यह इनको काफ़ी पैशनेट बनाएगी, और यह मनोरंजन के शौकीन होंगे। और कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि जो है वह भी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मित्र राशि में बैठकर शनि जो है देख रहा है, तो यह जो है काफ़ी लेबोरियस भी होंगे, और कहीं ना कहीं इनको नए नए कपड़े पहनने का शौक़ ज़रूर होगा। मैं शॉर्ट में सारे 12 ग्रहों का जो है आपको फल बताऊंगा। और द्वितीय भाव पर यदि हम चलें तो द्वितीय भाव में इनके गुरु चंद्र का गज केसरी योग है, जो कि बहुत ही शानदार मार्वलस योग है। और इनकी कुंडली में दर्शकों बृहस्पति धनु राशि में इनका 9 डिग्री का है, और चंद्रमा इनका 20 डिग्री का है, तो डिग्री वाइज कैपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो द्वितीय भाव क्योंकि धन कुटुंब और वाणी का होता है, अतः यह काफ़ी प्रभावशाली वाणी लिए हुए और परिवार से बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए। और जो डिपॉजिट ऑफ मनी है वह भी इन पर काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हालांकि बृहस्पति इनका वक्री है, वक्री ग्रह जो है वो पेंडिंग कर्मास को दर्शाते हैं। तो अगर यह बृहस्पति यहाँ इनका जो है मार्गी होता तो और भी शानदार होता, लेकिन जो वक्री हो गया तो ये कुछ प्रभाव लगन पर भी इसका आएगा, और वक्री का मतलब उल्टा है, तो कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति थोड़ा ख़राब हो गया। अगर ये मार्गी होता तो बहुत ही शानदार होता। लेकिन फिर भी दर्शकों इनका जो द्वितीय भाव है उसमें गुरु और चंद्रमा जो डिग्री वाइज हैं वह भी काफ़ी बलवान है, तो इनको धन कुटुंब वाणी का पूर्ण सुख कहना चाहिए। द्वितीय भाव इनका काफ़ी बलवान है। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा इनका पक्ष बली भी है, चंद्रमा इनका पक्ष बली है, और चंद्रमा का जो लॉर्ड है बृहस्पति वह भी अपने घर में ही है, तो यह इनके धन के मामले में काफ़ी अच्छी पोजीशन है कहनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ इनके लिए एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं यह जो कुंडली बना रहा हूँ यह 12 फरवरी 2022 को बना रहा हूँ। तो 12 फरवरी 2022 को जब कुंडली बना रहा हूँ, तो जब कुंडली का विवेचन हो रहा है, तो यहाँ मैं इनको एक बात और कहना चाहूँगा कि धनु राशि पर वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है। दर्शकों धनु राशि पर जो 7.5 चल रही है वर्तमान में, वह इनको कहीं ना कहीं परेशान जरूर करेगी, क्योंकि 7.5 का जो फल है वह धनु राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो 7.5 से ये करीब 6 वर्ष से काफ़ी अप एंड डाउन इनकी लाइफ में चल रहे होंगे। अब हम तीसरे स्थान पर चलते हैं दर्शकों। तीसरा स्थान जो है वह जातक की कुंडली में उनके भाई बहनों का, उनके पराक्रम का, और उनके जो भी मीडिया से संबंधित क्षेत्र होते हैं वो भी हैं। और दर्शकों तीसरा भाव जो है 8वें से 8वां होने के कारण इनके आयु को भी दर्शाता है। तो आयु स्थान पर जो है राहु बैठा है, राहु को तृतीय भाव में काफ़ी बलवान मानते हैं, तो यह स्थान इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
और इसका जो लॉर्ड है शनि वह भी यहाँ दिग्बल पोजीशन में 7वें भाव में और अपने लॉर्ड शुक्र के साथ बैठा है, जो कि उसका परम मित्र भी है। अतः यहाँ पे ये जो तीसरे भाव से संबंधित जितने भी जो भी इनके वो आते हैं फल, वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये मंगल और बुध भी इसको देख रहे हैं, हालांकि मंगल नीच राशि में बैठ के देख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम तो इनको देगा, क्योंकि पापी ग्रहों की दृष्टि जो है वह यहाँ काफ़ी प्रभावशाली हो रही है। तो भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे। भाई बहन जो है वो बात बात पर थोड़ा सा अपनी चालाकी शो करेंगे, क्योंकि राहु जैसा ग्रह यहाँ बैठा है तो वह मानेगा नहीं। अच्छा दर्शकों, अब हम चौथे भाव पे आ जाते हैं। चौथे भाव का जो लॉर्डशिप है वह शनि के पास है, और शनि यहाँ सप्तम भाव में दिग्बली होकर बैठा है, जो कि शुक्र के साथ बैठा है। तो इनको वाहनों की कमी नहीं रहेगी, और इनको जो है अच्छे अच्छे मकानों का सुख भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं यह जो है चौथे भाव से संबंधित, क्योंकि शनि जो है क्षेत्र का कारक है, तो मकान भी इनका लंबा चौड़ा होना चाहिए, और इनको जो है उत्तरोत्तर काफ़ी अच्छा इनका चौथे भाव का फल है। और एक बात मैं यहाँ और बता दूं दर्शकों कि चौथा भाव जो है वहाँ पर अभी जो शनि ग्रह है वह 29 अप्रैल 2022 से यहीं से गोचर करेगा, जो कि इनकी कुंडली में इनके लगन से तीसरा होगा, वो सॉरी चंद्रमा से तीसरा गोचर होगा। दर्शकों ये आप अच्छी तरह जान लें कि शनि का तीसरा, छठा और 11वां गोचर बहुत ही शुभ होता है। शनि का केवल तीसरा, छठा और 11वां गोचर बहुत शुभ होता है। तो नेगी साहब, जब आपकी 7.5 निकल जाएगी 29 अप्रैल 2022 को, तो आपका जो चंद्रमा है वह आपको बहुत अच्छा फल दे जाएगा। शनि जो है आपको बहुत अच्छा फल देगा, ये आपको सुखों की बरसात कर देगा। और जो भी चौथे भाव से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे अपना मकान है, यदि अपना मकान नहीं है तो अपना मकान बन जाएगा, और अपना मकान है तो आप और भी मकान बना सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, और वाहन आदि खरीद सकते हैं। पंचम भाव पर चलते हैं। पंचम भाव का जो मालिक है वह धन स्थान में बैठा है। इसका सीधा सीधा सेंस है कि नेगी साहब, आप जो है अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने विवेक से आप जो है धन कमाएंगे, और अपनी संतान से भी आपको धन लाभ भविष्य में हो सकता है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वह धन का और आपके संतान भाव से आपकी कनेक्टिविटी जुड़ रही है। अच्छा, अब हम छठे भाव पर चलते हैं। छठा भाव जो है दर्शकों रोग ऋण शत्रु भाव है। यहाँ पर किसी ग्रह की कोई विशेष दृष्टि नहीं आ रही है, और छठे भाव का मालिक आपके भाग्य में बैठा है, वो भी नीच राशि में। तो शत्रुओं का तो कहीं ना कहीं आप पे बोलबाला रहेगा, और शत्रुओं से आप परेशान भी होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में शत्रु भाव का मालिक नीच का है, हालांकि भाग्य स्थान में बैठा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि नीच का है तो उदासीन तो है ही। तो शत्रु और रोग और ऋण ये आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, क्योंकि मंगल खुद ऋण का कारक भी है, यानी कर्ज का कारक भी है। तो कभी कभी कर्ज की भी बहुतायत आपके साथ पाई जाएगी, और मंगल के उपाय करने पर इन सब से छुटकारा मिलेगा। तो मंगल के उपाय क्या हैं? एक तो आप जो है 1 यूनिट के करीब अपना ब्लड जो है आप कहीं ना कहीं दान करें, किसी हॉस्पिटल में जाकर दान कर दें, या ब्लड बैंक से आप दान ले लें। और दूसरी बात, आपको मंगल का उपाय क्या करना है, ये 11 लाल टमाटर ले लें, अपने सर से 8 बार उतार दें, और उतारने के बाद उसको जो है आप दान कर दें। और एक उपाय है 20 रुपये की किशमिश ले लें, और 20 रुपये की किशमिश लेके अपने सर से 8 बार उतारें, और उसको गाय को चारे में मिलाकर खिला दें। ये सब उपाय करने से मंगल आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम 7वें भाव पर चलें, तो 7वां भाव तो नेगी साहब आपका बहुत ही शानदार है, क्योंकि शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और शुक्र यहाँ लक्ष्मीपति होकर 7वें भाव में बैठा है। तो यह आपको आपका दशम से दशम भी है। तो ये आपको जीवन में जो है जब जब शनि और शुक्र की अंतर्दशा आएगी, या महादशा आएगी, या प्रत्यंतर दशा आएगी, या कहीं से गोचर से 7वां भाव एक्टिवेट होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको पत्नी द्वारा लाभ भी हो सकता है, और आपको जो है अपना भाग्य काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, जब आपके 7वें भाव से संबंधित दशाएं चलेंगी। 8वें भाव पर चलते हैं। 8वें भाव का जो लॉर्ड है वह आपके भाग्य स्थान में बैठा है। यह चीज़ थोड़ी सी आपको डाउनफॉल में ले जा रही है, क्योंकि आपका जो बुध है वह अष्टमेश होकर भाग्य में बैठा है, और नीच का मंगल और केतु भी बैठा है। तो ये भाग्य स्थान को थोड़ा डिफीटिंग ऑर्डर में ले जा रहे हैं। तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं बुध से संबंधित भी उपाय करने की आवश्यकता होगी। बुध के लिए आपको करना क्या है कि दूब घास लेनी है, उसको कलावे से बांधकर अपने सिरहाने रखना है, और उसको 8 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के और गणेश जी को चढ़ाना है। ये 43 डेज जो है आपको लगातार करना है, क्योंकि 8वें भाव का लॉर्ड जो है वह बुध आपके भाग्य में बैठा है, तो यह कहीं ना कहीं भाग्य अवरोधक पैदा करता रहेगा आपके लिए। आपका दशम भाव का जो लॉर्ड है वह अष्टम में बैठा ही है,
यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो यह कहीं ना कहीं आपके पिता से आपको अनबन कराएगा, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। और सूर्य पिता का कारक है, सूर्य भाग्य का कारक है, सूर्य का अष्टम भाव में बैठना यह बहुत अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ आपको सूर्य से संबंधित सूर्य को आप नित्य जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का पाठ करें, ये आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। लेकिन क्योंकि बृहस्पति जो है इसे टेक ऑफ कर रहे हैं दशम भाव को, तो दशम भाव का फल भी आपको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका दशम भाव बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो कैरियर के मामले में आपका ये दशम भाव कहीं ना कहीं बृहस्पति ने टेक ऑफ कर लिया है, तो कैरियर में भी आपको चार चांद लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दशम से दशम यहाँ शनि और शुक्र की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। तो इस कंडीशन में आप जो है शुक्र से संबंधित कोई भी काम करें, यानी कि आप सफ़ेद चीज़ का व्यापार करें, या जो है आप कपड़े का व्यापार करें, आप रेडीमेड का व्यापार कर सकते हैं, आप सिले हुए कपड़े या ना सिले हुए कपड़े जो होते हैं वो भी आप गारमेंट्स वगैरह लेते सकते हैं, या वैसे भी कपड़े का आप व्यापार कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो नेगी साहब आपको सूट कर रहा है वह कपड़े का व्यापार कर रहा है, क्योंकि जब भी किसी कुंडली में शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है कपड़े के व्यापार में बहुत फलीभूत होता है। और हम अब एकादश भाव पे यदि हम चलें तो एकादश भाव का जो मालिक है वह खुद से एकादश बैठा है, यानी कि लाभ का मालिक लाभ से लाभ में बैठा है। तो यह लाभ के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन हो गई नेगी साहब। तो ऐसी कंडीशन में जब भी बुध की अंतर्दशा आएगी तो वह आपको, महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगी तो वह आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका अष्टम भावेश भी है और वह भाग्य में बैठा है, तो दोनों आपको फल मिलेंगे, यानी कि खराब फल भी मिलेगा और लाभ का भी फल मिलेगा। यानी व्यवधान भी आएंगे आपके कार्यों में और आपको लाभ भी देगा बुध, जब बुध की दशा महादशा अंतर्दशा आएगी। दर्शकों आप 12वें भाव पर चलते हैं। 12वां भाव दर्शकों शय्या सुख है, 12वां भाव व्यय भाव है, और 12वां भाव जो है हमारा कहीं ना कहीं हमारी जो लग्जूरियस है उसको भी दर्शाता है। तो लग्जूरियस का मालिक शुक्र आपका स्वग्रही बैठा है और वह भी जो है दिग्बली शनि के साथ बैठा है। तो 12वें भाव से संबंधित आपको फल बड़े उत्तम मिलेंगे। 12वें भाव में आपके में काफ़ी शुभता है, तो शय्या सुख आपको पूर्ण मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको व्ययों पर भी आपका नियंत्रण रहेगा, खर्चों पर भी नियंत्रण आपका रहेगा 12वें भाव की वजह से। अब नेगी साहब आपकी कुंडली में हम चलते हैं सीधे आपके महादशा की तरफ को। नेगी साहब आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, यह जुलाई तक चलेगी। राहु में मंगल वर्तमान समय में आपका चल रहा है, और मंगल आपकी कुंडली में बेहद खराब स्थिति में माना जाएगा क्योंकि वह नीच राशि में है, लेकिन नवांश में वह काफ़ी उत्तम है। फिर भी राहु में मंगल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में जो राहु है वह तृतीय स्थान में बैठा है, और आपका जो मंगल है वह राहु से दृष्ट भी है। तो राहु में मंगल आपका क्या करेगा, हालांकि राहु आपकी कुंडली में, राहु को कन्या राशि में स्वग्रही मानते हैं और यह कन्या राशि को नवम दृष्टि से देख भी रहा है, तो लाभ की कमी तो नहीं रहेगी राहु की महादशा में, लेकिन मंगल का अंतर है और मंगल को राहु देख भी रहा है, अतः कहीं ना कहीं शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है और मानसिक प्रॉब्लम भी मंगल आपको दे सकता है, क्योंकि वह चंद्रमा से 8वां है। तो ऐसी कंडीशन में जो मैंने पीछे आपको अभी मंगल के उपाय बताए हैं वह आप जारी रखें। और जुलाई के बाद आपकी बृहस्पति की महादशा आ जाएगी, जो कि बृहस्पति आपकी कुंडली में लगन चार्ट में तो धन भाव में बैठा है और वह नवांश चार्ट में आपके धन भाव को देख रहा है। नवांश चार्ट में आपकी जो लग्न है वह वर्गोत्तम है, जो कि भाग्य चार्ट है। नेगी साहब नवांश चार्ट भाग्य चार्ट है, और आपकी कुंडली में बृहस्पति को हम थोड़ा सा अष्टक वर्ग में और देखेंगे कि अष्टक वर्ग में बृहस्पति क्या पोजीशन है। धनु राशि को आपके अष्टक वर्ग में 27 अंक मिल रहे हैं और बृहस्पति को 4 अंक मिल रहे हैं, और आपके नवांश चार्ट में मिथुन राशि में आपको 19 अंक टोटल मिल रहे हैं और 4 अंक आपके बृहस्पति को मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि बृहस्पति आपका राशि से और चंद्रमा से केंद्र में बैठकर गज केसरी योग भी बना रहा है, तो आने वाले समय में जो आपकी बृहस्पति की महादशा आएगी नेगी साहब, वह आपके लिए चाहे कितना ही बृहस्पति आपका गोचर में खराब आ जाए, लेकिन क्योंकि चंद्रमा से बृहस्पति 20 डिग्री का होकर केंद्र में बैठा है, तो जो बृहस्पति की टोटल महादशा है वह आपके लिए आपके धन के द्वार खोल देगी और आपको उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाएगी, क्योंकि बृहस्पति जो है वह एक शुभ ग्रह है और द्वितीय भाव में बृहस्पति को कारक भी मानते हैं। तो नेगी साहब जो आपकी बृहस्पति की महादशा होगी वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में होगी, और वैसे भी जो आपका कुंडली में जहां बृहस्पति लगन चार्ट में आपका विद्यमान है उसको 27 अंक मिल रहे हैं, और
27 अंक जो है वह जो सर्वाष्टक वर्ग है उसमें 27 अंक का मिलना यह अपने आप में काफ़ी अच्छी स्थिति को दृष्टिगोचर करता है। और यदि हम आपके गोचर देखें तो अभी बृहस्पति का गोचर आपका 12 अप्रैल 2022 से आपके पंचम स्थान से गोचर करेगा बृहस्पति, जो कि आपका चंद्रमा से केंद्र में होगा। तो यह भी गोचर आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। उसके बाद आपका जो है चंद्रमा से पंचम गोचर होगा, यह भी काफ़ी अच्छा जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ से गोचर होगा तो बृहस्पति आपके लाभ को भी देखेंगे और आपके पराक्रम को भी देखेंगे और लगन को भी देखेंगे। और केंद्र से गोचर बृहस्पति का अच्छा माना जाता है। बस थोड़ा सा यहाँ जब गोचर होगा तो थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन चंद्रमा के सामने होगा तो यह भी चंद्रमा से केंद्र में होने के कारण बहुत ज़्यादा खराब नहीं जाएगा। इसके बाद यहाँ भाग्य में गोचर बृहस्पति का काफ़ी अच्छा होगा, हालांकि चंद्रमा से 8वां होगा लेकिन लगन से त्रिकोण में होगा, तो यह भी काफ़ी अच्छा जाएगा। और फिर दशम में भी काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ से यह पंचम स्थिति दृष्टि से आपके धन को देखेगा। और यहाँ 11वें भाव में भी बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा जाएगा। तो कुल मिलाकर जो बृहस्पति की महादशा होगी तो उस समय बृहस्पति का गोचर भी काउंटेबल होगा। तो यह कहा जा सकता है कि आने वाले आपके जो बृहस्पति के जो 16 वर्ष हैं, जो कि जुलाई 2022 से नेगी साहब स्टार्ट हो जाएगा, यह 16 वर्ष आपके धन, आपके मान सम्मान और आपकी प्रॉस्पेरिटी और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए माइलस्टोन साबित होगा। तो नेगी साहब, मैंने आपकी कुंडली का जैसा भी मेरा बुद्धि विवेक था उसके हिसाब से टू द पॉइंट आपकी महादशा, अंतरदशा, अष्टक वर्ग आदि आदि अनेक प्रकार से आपकी कुंडली का मैंने विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। यदि आपको मेरा यह विवेचन पसंद आए तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि कोई दर्शक भी अपनी कुंडली दिखाना चाहता है और वह मेरे विश्लेषण से संतुष्ट है तो वह भी मुझे व्हाट्सअप नंबर द्वारा डेट ऑफ बर्थ, टाइम मुझे भेज दे और मैं उसकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कर दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9758821165। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नमस्कार।